प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 रहीम के दोहे। इन दोहों में रहीमदास जी द्वारा हमें क्या शिक्षा दी गई, क्या ज्ञान दिया गया है, वो इस दोहों के द्वारा हम पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे उसको ध्यान से सुने और अपने जीवन में उसका अमल करें। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। इस दोहे में रहीमदास जी ने कहा है कि जब मनुष्य के पास धन दौलत संपत्ति होती है तब उसके सभी मित्र होते हैं और सभी अनेक प्रकार से अनेक विधियों द्वारा उसके मित्र बनने का प्रयास करते रहते हैं कि मैं तुम्हारे उस रिश्तेदार का रिश्तेदार हूँ आदि इत्यादि। तात्पर्य है कि संपत्ति में सभी आदमी के साथ होते हैं, सभी उसका अपना बनने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। लेकिन विपत्ति में, बुरे समय में सच्चे मित्र ही साथ रहते हैं, अर्थात सच्चा मित्र केवल विपत्ति में ही साथ देता है और जो विपत्ति में कसौटी पर खरा उतरे वही सच्चा मित्र है। इस दोहे का सारांश कवि ने बताया है कि संपत्ति में तो सभी अपने होते हैं, सभी सगे संबंधी बने होते हैं, लेकिन अपने मित्र का विपत्ति में साथ देना चाहिए। वही सच्चा मित्र है जो विपत्ति में साथ देता है। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोहो, रही मन मछली नीर को, तहु न छोड़ती छो। जब किसी तालाब आदि में मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है तो उस जाल में मछली पकड़ में आ जाती है और पानी छेद में से नीचे निकल जाता है। अर्थात तालाब का पानी मछली का मोह न करते हुए, उसको त्यागते हुए उन छेद में से निकल जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जाल बिछने पर पानी जो है छेद में से निकल जाता है, वह मछली का मोह त्याग देता है। रही मन मछली नीर को तो न छोड़ती मोह, लेकिन मछली फिर भी उस नीर का, उस पानी का मोह नहीं त्यागती और उस पानी से अलग होते ही मर जाती है। इस दोहे में रहीमदास जी ने बताया है कि जल जो है वो मछली का मोह त्याग देता है, स्नेह प्रेम त्याग देता है, लेकिन मछली पानी का स्नेह नहीं त्यागती। विपत्ति आने पर पानी मछली को छोड़ देता है, लेकिन मछली पानी को नहीं छोड़ती और उसके वियोग में या उसके बिना प्राण त्याग देती। तीसरा, तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। इस दोहे में रहीमदास जी ने बताया है कि प्रकृति हमेशा ही परोपकारी स्वभाव की होती है। जैसे तरवर फल नहीं खाते, पेड़ पौधे अपना फल स्वयं नहीं खाते। सरवर पियत न पान, नदियाँ अपना जल समय नहीं पीती हैं। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सजी सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि दूसरों के हित के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए, दूसरों के लाभ के लिए ही धन का सर्जन या धन को इकट्ठा करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो हम कमाई करते हैं, धन करते हैं, वह केवल हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी चाहिए। जैसे पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, इसी प्रकार अपने धन में से कुछ धन दूसरों के लिए भी कमाना चाहिए। थोते बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। इस दोहे में रहीमदास जी ने बताया है कि जिस प्रकार धनवान व्यक्ति अगर वो कभी निर्धन भी हो जाए तो अपने धनवानपन के जो उसके ठाट होते हैं, जो उसके व्यवहार होते हैं, उनको नहीं छोड़ पाता और फिर भी वह धनियों वाली बातें या बड़बोला बातें जिनको कहते हैं सामान्य भाषा में, वो नहीं त्यागते निर्धन बनने के बाद भी। किस प्रकार, थोते बादर क्वार के, क्वार कहते हैं आश्विन के माह को, आसोज माह को। बरसात ऋतु में 4 माह होते हैं, आषाढ़, सावन, भादो और आश्विन। आषाढ़, सावन, भादो जो हैं, इनमें जब बादल गरजते हैं तो वो वर्षा ऋतु करते हैं। उनमें जो बादल गरजते हैं बरसते भी हैं, लेकिन आश्विन मास में, क्वार माह में जो बादल होंगे वो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं। थोते बादल क्वार के, जो रहीम गहरात, इसमें क्या रहीमदास जी कहते हैं कि जो खोखले बादल होते हैं क्वार महीने के, वो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं।
उसी प्रकार धनी व्यक्ति भी निर्धन होने के बाद सिर्फ बड़ी बातें करते हैं, उनके बाद वे बड़े कार्य नहीं करते। धरती की सी रीत है शीत धाम ओ में, जैसी प्रेसो सही रहे तो रही ब्याह दे। इस दोहे में रहीमदास ने बताया है कि जैसे मनुष्य को सर्दी, गर्मी, बरसात या विकट परिस्थिति में जो भी स्थिति होती है वो सब सहन करनी पड़ती है, उसी प्रकार जैसे पृथ्वी गर्मी, सर्दी, बरसात आदि सभी को सहन करती है। धरती सी रीत है शीत श्याम ओम है, जैसी प्रेस हो सही करे ते राम यद है। तो इसमें कहा जैसे धरती सभी प्रकार की परिस्थिति में एक समान रहती है, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को भी अनुकूल परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में भी सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए। ये थे हमारे आज के दोहे, रहीम के दोहे, तो जिनमें रहीमदास ने हमें काफ़ी ज्ञान दिया है। तो बच्चे ये चीज़ें खाली पढ़ने के लिए, किताब में लिखने के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए ही मात्र नहीं होती। इन चीज़ों को हमें समझ के अपने जीवन में भी उतारना चाहिए, तभी पढ़ाई का असली मतलब है। धन्यवाद।